तो हेलो ट्रेडर्स, यदि आप भी ट्रेडिंग करने के लिए नए नए मार्केट में आए हैं तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। आज मैं आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बताऊंगा। ट्रेडिंग करने से पहले हर व्यक्ति को इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, वरना आपका हमेशा ट्रेडिंग मार्केट में, स्टॉक मार्केट में लॉस होता रहेगा। यदि आप भी ट्रेडिंग करने के लिए आए हैं तो इन रूल्स को जरूर अपना लें और इन रूल को अपने अंदर अच्छी तरह से बिठा लें, इनको भूलें ना। यदि आप इस रूल के हिसाब से ट्रेडिंग करेंगे तो आपको हमेशा प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा। यदि आप नए आए हैं तो इस रूल को जरूर अपनाएं। तो आइए जानते हैं ये रूल कौन कौन से हैं। दोस्तों, पहला रूल हम आपको बता दें कि 95% जो ट्रेडर होते हैं वे मार्केट में लॉस क्यों करते हैं। आपने कभी सोचा है? सिर्फ 5% ऐसे लोग होते हैं जो मार्केट में हमेशा प्रॉफिट करते हैं और 95% लोगों का पैसा वो ले जाते हैं। ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर को हमेशा लॉस ही होता है। ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है? यदि आप नए आए हैं तो आपको ये सोचना चाहिए आखिर क्यों, इस क्यों के पीछे आखिर क्या वजह होती है। वो वजह हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, रिटेल ट्रेडर को यदि वह ट्रेडिंग करने के लिए आया है, ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए खासकर, क्योंकि सबसे ज़्यादा लॉस ऑप्शन ट्रेडिंग में ही ट्रेडर्स को होता है। रिटेल ट्रेडर यदि आप हैं और नए नए ट्रेडर हैं तो आपको सबसे पहले जो रूल है वह आपको अपने दिमाग में बसाना है कि एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 ट्रेड ही एक दिन में करना चाहिए। इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करना चाहिए। इससे ज़्यादा ट्रेड यदि आप करेंगे तो आप खुद देखना, आपको दिन के अंत में या हफ्ते के अंत में लॉस ही नज़र आएगा। हमेशा रूल बांध ले, 1 ट्रेड या फिर 2 ट्रेड। यदि आपका पहली ट्रेड में प्रॉफिट हो गया है तो दूसरी ट्रेड को आप बिल्कुल ना करें। यदि आपने आज ठाना है कि मेरे को आज 1000 रुपये का प्रॉफिट लेके जाना है और वह प्रॉफिट पहली ट्रेड में यदि आपको हो गया तो आपको दूसरी ट्रेड नहीं करनी। आप उसके बाद अपना टर्मिनल को बंद कर दें, ट्रेडिंग ना करें। यदि आप ट्रेडिंग को देखेंगे, बार बार कैंडल को देखेंगे तो आपको लगेगा यहाँ भी मैं 1000 कमा सकता हूँ, और ऐसा करने से ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर लॉस करते हैं। दूसरा जो है, सुबह में यदि आपको 2000 का लॉस हो गया हो तो आप उस दिन ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें। यदि प्रॉफिट हो गया हो तो भी आप बंद कर दें, यदि आपको लॉस हो गया हो तो भी आप अपनी ट्रेडिंग को उस दिन बंद कर दें, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम ये 2000 का लॉस कैसे कवर करें। उस लॉस को कवर करने के लिए हम और ट्रेडें लेते चले जाते हैं जिनमें हमें और लॉस पे लॉस होता चला जाता है और दिन के अंत तक हमारा 2000 का लॉस 20,000 में कन्वर्ट हो जाता है। ये ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर करते हैं, तो ये भी आपको नहीं करना है। अगला है, आप दिन में जो मैंने आपको बताया 1 या 2 ट्रेड ही करें, इससे ज़्यादा ना करें। यदि पहली ट्रेड में 500 का प्रॉफिट हो गया और दूसरी ट्रेड में भी 500 रुपये का आपको प्रॉफिट हो जाए तो उसके बाद आप ट्रेड ना करें। ये आपको रूल अपने दिमाग में बिल्कुल बसा लेनी है। अगला जो है, ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर लॉस क्यों करते हैं? वो क्या करते हैं कि ऑप्शन को खरीद लेते हैं और उसको होल्ड करते हैं पूरे हफ्ते तक। ऑप्शन को इसलिए बनाया गया है ताकि वो हफ्ते के अंत तक जीरो हो जाए, चाहे वो 100 रुपये वाला ऑप्शन हो या 200 रुपये वाला ऑप्शन हो या 500 रुपये वाला ऑप्शन। आप देखेंगे कि महीने के हफ्ते के आखिरी तक आते आते, यानी थर्सडे तक आते आते उसका प्रीमियम अपने आप ही गिरता चला जाता है। इसलिए ऑप्शन में यदि आपको लॉस दिख रहा है तो आप उसको वहीं काट दें, उसको होल्ड करके ना जाएं कि शायद ये प्रॉफिट में आ जाएगा, शायद ये प्रॉफिट में आ जाएगा। ऐसा करते करते उसका पूरा पैसा चला जाता है। अगला है, ज़्यादातर लोग मनी मैनेजमेंट नहीं करते हैं। रिटेल ट्रेडर आपने देखा होगा, मॉर्निंग में वे 2 लॉट से ट्रेड करते हैं और उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। फिर वो सोचता है कि यार अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, एक बार और कर लेता हूँ, और फिर से दोबारा 2 की जगह 4 लॉट बढ़ा देता है, उसके बाद 8 लॉट बढ़ा देता है। ऐसा करते करते वह लॉट पे लॉट बढ़ाता जाता है और 2 लॉट, 4 लॉट, 8 लॉट, फिर एक ट्रेड ऐसी होती है जिसमें वो 16 लॉट भी कर देता है, और जितना भी 3-4 ट्रेडों का पैसा होता है वो एक लॉट में ही 16 जो उसने लॉट लिए हैं उसमें चला जाता है, पूरा डूब जाता है, क्योंकि यहाँ पे उसको मनी मैनेजमेंट नहीं आता।
उसको यहाँ पे लालच आता चला जाता है कि आज मैंने 2000 कमा लिए, 4000 बन गए, इसको 8000 भी बना सकता हूँ, 10,000 बना सकता हूँ। नहीं, आपको ट्रेडिंग करने से पहले अपने दिमाग में एक प्रॉफिट और एक लॉस जरूर बसा लेना है कि आज मेरे को सिर्फ 2000 का प्रॉफिट लेके जाना है या फिर 2000 का लॉस लेके जाना है, या 1000 का प्रॉफिट लेके जाना है या 1000 का लॉस। ये आपके मनी के ऊपर डिपेंड करता है, आप ट्रेडिंग में कितना पैसा लेकर आए हैं। यदि आपके पास 20,000 रुपये से कम है या 20 से 25,000 के बीच है, तो आप एक महीने तक एक लॉट से काम करें, चाहे आपको उसमें कितना ही ज़्यादा मुनाफा क्यों ना होता चला जाए, लेकिन एक महीने तक आपको एक ही लॉट करना है। यदि आप लॉट बढ़ाएंगे तो कभी कभी ऐसा होगा कि आपकी जो ट्रेड है वह गलत हो जाएगी और वो पूरा का पूरा पैसा एक बार में चला जाएगा। यानी कि यदि आपने पूरे हफ्ते 1000 रुपये करके 5 दिन तक 5,000 रुपये कमाए हैं, तो आप देखेंगे कि 6वें दिन यदि आप लॉट बढ़ा देंगे कि वो 6,000 का लॉस एक बार में ही हो जाएगा, आपकी पूरे हफ्ते की मेहनत जीरो हो जाएगी। इसलिए हमेशा 20,000 से यदि आपके पास कम है तो एक लॉट से ही काम करें। अगला मैं आपको बता दूं कि आपको कभी भी लॉस को रिकवर करने के लिए ट्रेड नहीं करना है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है। यदि आपको एक बार लॉस हो जाए तो हमारा माइंड फिर उसको रिकवर करने के चक्कर में और ट्रेड लेते चला जाता है। हमारा माइंड आगे काम ही नहीं करता है कि हम हर कैंडल में घुसने की सोचते हैं, जिसकी वजह से हमें लॉस होता चला जाता है। इसीलिए रिटेल ट्रेडर को कभी भी लॉस रिकवर करने के लिए ट्रेड नहीं करना चाहिए। यदि लॉस हो गया है तो कल आपको दोबारा भी तो प्रॉफिट होगा, मार्केट कहीं भाग तो नहीं जाएगी। अगला, इसमें ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं, उनको थोड़ी नॉलेज कम होती है और वो पैसा तो लेके आते हैं और सारा डुबा के चले जाते हैं। इसलिए यदि आप नए ट्रेडर हो तो सबसे पहले आपको 1 से 2 महीने सिर्फ पेपर ट्रेड करना चाहिए। कई सारी पेपर ट्रेड की एप्लीकेशन भी आती हैं, उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप पेपर में लिख के ट्रेड करें और देखें और एक सेटअप बनाए कि मैं यदि मॉर्निंग में ट्रेड करता हूँ, यहाँ से इतने बजे तक मुझे प्रॉफिट होता है, तो वो एक सेटअप को आप पूरे 1 से 2 महीने पेपर ट्रेड करें। यदि आप सेटअप बना लेंगे तो ही आपको प्रॉफिट होगा। यदि आप बीच बीच में कूदेंगे, यानी सुबह ट्रेड करेंगे, दोपहर में, फिर दिन के बीच में, फिर आखिर में, तो आपको हमेशा लॉस ही होगा। एक सेटअप हमेशा होना चाहिए, उसी सेटअप पे कम से कम 1 से 2 महीने ट्रेड करना चाहिए। पहले आप 1 से 2 महीने पेपर ट्रेड करें, अपना पैसा बचाएं। जब आपको लगे कि हाँ इसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तभी आप रियल ट्रेड करें, और वो भी एक लॉट से ज़्यादा ना करें, चाहे आपको पेपर ट्रेड में कितना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस क्यों ना हो जाए। अगली और आखिरी बात यह है कि ट्रेड को हमेशा बिजनेस की तरह करना चाहिए। यदि आपको आज लॉस हो गया तो आपको सोचना चाहिए कि मुझे लॉस क्यों हुआ है, समझना चाहिए आखिर लॉस क्यों हुआ है और कल मैं इसको कैसे प्रॉफिट में कर सकता हूँ। बिजनेस की तरह आपको सोचना है, ना कि जुए की तरह कि आज मुझे 1000 का लॉस हुआ है, कल मैं 10 लॉट इकट्ठे लूँगा और सुबह ही सारा लॉस रिकवर कर लूँगा। तो ये एक किस्म से गैम्बलर की तरह हो जाएगा। जुआरी जैसे होते हैं कि पहले 1000 रुपये कमा लेते हैं, 2000 कमा लेते हैं, फिर सोचते हैं कि अब मैं तो 50,000 कमा सकता हूँ, और इकट्ठा 50,000 लगा देते हैं और वो सारा का सारा एक बार में डूब जाता है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आप ये रूल अपना लेंगे, यदि आप नए ट्रेडर हैं तो ये रूल ज़रूर अपना लें जो हमने आपको बताए हैं, तो आप देखोगे कि आपको महीने के अंत में प्रॉफिट ही नज़र आएगा। तो ये हमारी पहली वीडियो है। यदि आपको ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक जरूर शेयर करें और हमारे दयाल ट्रेडिंग में बने रहें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन पर जरूर दबाएं, क्योंकि हम इस चैनल पे अब आने वाले समय में अच्छी ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी लेके आएंगे। ट्रेडिंग कैसे करनी है, ट्रेडिंग के रूल लेके आएंगे, कैसे आपको ट्रेडिंग करनी है, अच्छी स्ट्रेटजीज, अच्छे स्टॉक्स कौन कौन से हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।